लिख लिया, कॉमा हाइपरटेंशन, HY, हाइपरटेंशन, HYPERTENSION, hypertension. It is also a disease. What is hypertension? ब्लड प्रेशर हाई सुना है ना, ब्लड प्रेशर हो गया, ओके. एंड व्हाट इज डायबिटीज? हाँ, कौन सा डिजीज है जिसको सिंपल लैंग्वेज में लोग क्या बोलते हैं, लेमैन्स लैंग्वेज? शुगर हो गया बोलते हैं ना, उसको शुगर हो गया है. तो डायबिटीज इज शुगर, हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर. एंड हार्ट डिजीजेस dash in the bracket, write RISE, rise means increase, rise अभी लिखा था ना, RISE, rise means increase or grow, लिखा. Then write further in future. डिजीजेस के बाद ब्लैंक करो, ब्लैंक के बाद राइज लिखो. राइज शुड बी इन द ब्रैकेट. फर्दर इन फ्यूचर, फुल स्टॉप. नाउ राइट न्यूट्रिशनिस्ट सुना है ना, किसे बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट? न्यूट्रिशनिस्ट मीन्स जो न्यूट्रिशन डाइट वो हमें रिकमेंड करते हैं कि ये खाओ तो उसमें हमारा हेल्थ होगा. तो लाइक न्यूट्रिशनिस्ट, NUTRITIONISTS. न्यूट्री कैसे लिखोगे? पहले बोलो न्यूट्रिशन कैसे लिखोगे? TION, NUTRITION, न्यूट्रिशन हो गया. अब न्यूट्रिशनिस्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? ISTS हो गया. तो whenever you found any difficulty to write a spelling, तो उसको ब्रेक करके लिखना है, तो अपने आप लिखना आ जाएगा. Nutritionists, okay? Nutritionists, comma, sorry, dash. After nutritionist, put a dash, and in the bracket write say, SAY, say. That, after say write that, लिखो. Yes, ma'am. That if people follow proper diet schedule, now schedule is pronounced as schedule, SCHEDULE, schedule. You have written schedule, लिख लिया. Then put a comma. The problems will be taken care of. The problems will be taken care of. Full stop. Doctors dash. In the bracket write recommend, RECOMMEND, recommend. What is the meaning of recommend? Recommend, RECOMMEND, recommend. What is the meaning of recommend? डॉक्टर ने recommend किया. Advice. Very good. Doctor dash in the bracket like recommend a reduction
रिडक्शन, reduce से वर्ड बना है रिडक्शन. What is the meaning of reduce? When something reduced, like when something doing less. Less. Very good. Reduction means reduction. Reduction in intake, intake. Intake. In लिखो, इनके बाद intake लिखो. Okay. In intake of carbohydrates. And oily food. For all, comma, across, Then what is? across, ACROSS, across all age groups. When all age groups. Yes, all age groups. Full stop. The guidelines When the guidelines dash in the bracket write help. Prevent, PREVENT, prevent a rise, rise in such health related problems. In such health related problems. Full stop. Okay, now this is over. What you have to do, आपको पहले इसको fill in the blanks को इसको अपनी अच्छी तरह से पढ़ो, समझो. Where you have to put present tense, where you have to put past tense, where you have to put future tense, वो आपको सोच के लगाना है. Okay, one more thing. Whenever you do something like comprehension or fill in the blanks, और जैसे अभी आर्टिकल पढ़ रहे थे, every sentence you should understand clearly. जब तक आपको सेंटेंस क्लियरली समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप कुछ लर्न भी नहीं कर सकते. सपोज यू आर लर्निंग एनी आंसर, सपोज यू आर लर्निंग द आर्टिकल, ठीक है, और क्या स्पीच जो भी पढ़ रहे हो आप, स्पीच सुना रहे हो, आर्टिकल सुना रहे हो, और यू आर लर्निंग एन आंसर, यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन. ठीक है, जब तक आपको लाइन समझ में नहीं आएगा तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. ठीक है, तो जब भी जैसे नेक्स्ट टाइम भी जब आप स्पीच बोलोगे तो आपको पहले ईच एंड एवरी लाइन की मीनिंग समझ लेना है. देन यू विल फाइंड दैट इट विल बी वेरी इजी टू लर्न. जब तक मीनिंग नहीं समझ में आता ना, तब तक लर्न करना मुश्किल होता है. तो ईच एंड एवरी लाइन यू शुड अंडरस्टैंड नाइसली. अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में जरा पढ़ के बताओ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या तुम समझे हो इसको पढ़ के. the meaning of obesity is that you can fat. Have you got any general idea of this paragraph? एक जनरल आइडिया आपको समझ में आया इसमें क्या है? No idea about this paragraph.
what is the there in this paragraph? वर्ब्स तो आपको बाद में लगाना है कि कहाँ कौन सा वर्ब लग रहा है. प्लूरल का वर्ब लग रहा है, सिंगुलर का लग रहा है, प्रेजेंट टेंस लग रहा है, पास्ट टेंस लग रहा है, फ्यूचर लग रहा है. दैट यू हैव टू थिंक एंड अप्लाई. बट बिफोर दैट यू गिव मी अ जनरल आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ. डाइटरी, डाइट मैंने बोला ना, डाइट मतलब हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. पढ़ा होगा आपने साइंस में. Yes, ma'am. हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बैलेंस डाइट? The balance. I mean, diet balance. हाँ, तो व्हाट इज दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि हमारे खाने में आयरन भी हो, हमारे खाने में प्रोटीन भी हो, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भी हो, हमारे खाने में ग्लूकोज भी हो, बिकॉज ग्लूकोज गिव्स यू एनर्जी. ग्लूकोज भी होना चाहिए. तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, कि वो हमारे खाने में वो सारी चीज़ें हो. तो डाइटरी, यहाँ पर हमारा क्या सेंटेंस था? डाइटरी. न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है डाइट चार्ट बना के देना, ठीक है, कि तुम्हारे हेल्थ के लिए ये तुम्हें खाना चाहिए. तो दैट इज द वर्क ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट. दे आर ऑल्सो डॉक्टर, ठीक है, जो हमें खाने का चार्ट बना के देते हैं. तो लाइक दैट. और डाइटरी प्लान भी वही है कि कब हमें कौन सी चीज़ खाना चाहिए. ब्रेकफास्ट में हमें क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए. तो दैट इज अ डाइटरी प्लान. ओके, व्हाट इज द जनरल आइडिया? आई जस्ट वांट अ जनरल आइडिया. मुझे स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पूछ रही हूँ मैं, वो आप जब कर लोगे तब बताओगे. अभी मुझे एक जनरल आइडिया दे दो कि इसमें है क्या, लिखा क्या है इस पैराग्राफ में. Unless until you will not understand the sentences, there is no you will not be able to do it nicely, and उसका कोई काम करने का मतलब भी नहीं होता है. तुम्हें पहले समझ आना चाहिए कि इसमें है क्या, ठीक है. Yes. हाँ, एक जनरल बोलो क्या लिखा हुआ है. मुझे बहुत ज्यादा नहीं, डिटेल्स नहीं चाहिए, जनरल में थोड़ा सा बताओ कि इसमें क्या बोला क्या गया है. मैम ये जो पैराग्राफ है, मैम ये हमारे मैम हेल्थ में है हमारा है. वेरी गुड, हमें अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखना चाहिए. वेरी गुड. जैसे कि बहुत सी डिजीज होती है, तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनसे बचने के लिए क्या आपके फायदे. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड. ओके, अब आपका ये होमवर्क है. आप एक तो ये वाला होमवर्क है, ये आप करके रखोगे, ठीक है. आप हाँ होमवर्क करो. तो अभी तो फिर अगर अभी कर पाओगे तो करो, अदरवाइज होमवर्क में करना. इसमें आपको सोच समझ हाँ, तभी कह रही हूँ, इसको सोच समझ के इसमें टेंस आपको लगा के रखना है. कौन सा टेंस इसमें लगाना है, यू डू टेक इट एज योर होमवर्क. सेकेंड होमवर्क क्या है, आपके डायरी एंट्री में सारे वर्ब्स को पास्ट टेंस करना है, करेक्शन है, स्पीच में कोटेशन ऐड करना, ठीक है. तो ये 3 आप करके रखोगे, और स्पीच जो आप बोल रहे हो ना उसकी मीनिंग समझ के रखना. You know the meaning of the sentences? Okay, very good, very good. ठीक है, ठीक है. तो आप ये 3 काम करके रखना, और कंजंक्शन आपको सीखना है, ठीक है ना. डे आफ्टर टुमारो वी विल लर्न कंजंक्शन. ओके, वेरी गुड. नाउ इट इज ओके फॉर टुडे. टेक केयर. गुड डे. Oh, your mother is coming. गुड मॉर्निंग कविता. हाउ आर यू? बस ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? सब घर में सब ठीक है? हाँ, ठीक करना, ठीक. तो बस ट्रेनिंग के साथ साथ और आ जाएगा उसको. हाँ, वेरी गुड. वही चीज होनी चाहिए, अपने आप से इनिशिएटिव ही होनी चाहिए मेनली. तो ओके. तो इसको ऐसे हाँ, अच्छा, ठीक है. तो इसको अभी तो अभी जो पैराग्राफ इसको मैंने दिया है उसमें इसको जो भी डिफिकल्ट वर्ड लगे उन सब डिफिकल्ट वर्ड का इसको बोलो अपने आप मीनिंग ढूंढ के रखे डिक्शनरी से. ओके. लाइक गाइडलाइंस हो गया, बेनिफिट हो गया, कंज्यूमिंग हो गया, देयर आर फ्यू, अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है.
जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको लग रहा है उसकी आप मीनिंग पहले सर्च करके रखो डिक्शनरी से. डू यू नो हाउ टू सर्च? सर्च Yes, करना ma'am. आता है बेटा? ठीक है, तो आप इसकी मीनिंग सर्च करके रखना. फिर कल हम परसों हम बात करते हैं इस पे. ठीक है. और डिक्टेशन के लिए भी, हाँ, डिक्टेशन मैं इसको सिखा दूंगी, डिफिकल्ट वर्ड कैसे उसको हाँ, लिखना ठीक है. है. हाँ, वो तो मैम डिक्टेशन दो ना तो ये नहीं कर पाता है हाँ, ठीक नहीं से नहीं नहीं, अभी. उसको समझना है कि कैसे उसको लिखना पड़ेगा. ठीक है. फोनेटिक साउंड से उसको वर्ड लिखना आना चाहिए. ठीक है. ठीक है मैम. ओके, टेक केयर. बाय बाय. बाय. ओके. Thank you, viewers, for listening me. And if you have any doubt in any topic of grammar, please do write me. And in your comment box, I will try to take a class on that topic. Thank you. Good day.